नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना पेपर होने वाला है 19 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का और आज का अपना ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 सेट अपलोड कर चुका हूँ और आपको जो बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो बुक है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें आपके टोटल 41 सेट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। और इसमें आपको जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जीके जीएस ही आपका सिलेक्शन रोक सकती है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है, तो बताओ क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अपरमाणुविक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बताओ ये खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो बताओ कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, यानी तीसरे का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डॉट डॉट है, तो बताओ कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो है 74%। चार का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि स्पेन की राजधानी क्या है, तो बताओ कौन सी है। तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। पांच का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डॉट डॉट कहा जाता है, तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है रोगजनक। छह का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, बताओ कब स्थापना हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। सात का आंसर आपको ध्यान है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। सात का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो बताओ कौन दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आठ का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। अब आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो कौन सी मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में जो मकरासन है ये मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है। दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, 10 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है राज्य आपातकाल को। 10 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति डॉट डॉट में हुई थी। तो कौन से देश में हुई थी बास्केटबॉल की उत्पत्ति। तो ये हुई थी अमेरिका में। 11 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी 12 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 13वां प्रश्न आ जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो बताओ ये स्थापना किसने की थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है, तो बताओ कौन सा है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये है माल और सेवा कर, जिससे हम जीएसटी बोलते हैं। 14 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
15वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 15 का आंसर आपको देना है। तो ये है बिहार का। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। आशा करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आ ही रही होगी, तो आपने शेयर जरूर कर रखा होगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? बताओ कौन है? तो सबसे कमजोर विद्युत चालक ये है बेकेलाइट। 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? बताओ कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। 17 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है अयोग्यता का निर्णय? बताओ। तो ये करते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन संख्या 4 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा को किसने लिखा था? 19 का आंसर आपको देना है। तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो की थी गुलबदन बेगम ने। 19 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? बताओ भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। 20 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक की प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? इसका शुरुआत हुई थी 1928 में। 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? बताओ घोड़े के बलिदान से संबंध किसका है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध अश्वमेध यज्ञ से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डॉट डॉट है। तो बताओ क्या है, किस पर आधारित होता है? एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग है ये देख लीजिएगा। तो ये क्या है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न की ध्वनि डॉट डॉट से नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म है पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 25 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, अंतर राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये आता है अनुच्छेद 262 के तहत है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। 27 का तीसरा ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में हुई थी? बताओ कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो भीषण मंदी है ये हुई थी 1929 में। यानी 28 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो अंतरराज्यीय परिषद की जो स्थापना है ये स्थापना कर सकते हैं राष्ट्रपति। यानी 29 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने, गलगंड डॉट डॉट ग्रंथि का एक रोग है। तो गलगंड ये किस ग्रंथि का एक रोग है? 30 का आंसर आपको देना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है थायराइड ग्रंथि का एक रोग। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया गया था? 31 का आंसर तो ये किया था विलियम जी मॉर्गन ने। 31 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो बताओ क्या है? 1 किलोवाट बराबर इकाई बताना है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा। 32 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये शो हो रहे हैं। तो 32 का जितने लोग बता रहे हैं ये है 36 लाख जूल।
दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 33वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो कौन सा है? 33 का आंसर आपको देना है। तो भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो है मरीना बीच, यानी दूसरा ऑप्शन है वो 33 का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लाज्मा अवस्था में डॉट डॉट अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, तो ये किस में होती हैं? 34 का आंसर आपको देने हैं। तो ये हो जाएगा आयनीकृत गैस, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न की किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो कौन सी कैबिनेट को माना जाता है? 35 का आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाते हैं, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के स्थापित किया गया था? तो कावेरी नदी जल विवाद वो किन किन राज्यों के बीच में, 36 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ये है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के मध्य में, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो कौन से देश में हुए गए थे 2022 के एशियाई खेल? 37 का आंसर आपको देना है। तो ये हुए थे चीन में, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो कौन से देश को कहते हैं चीनी का कटोरा, ये आपको बताना है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन संख्या 4 38वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने की प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डॉट डॉट है, बताओ ये क्या है? 39 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये असीम रूप से लोचदार, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य डॉट डॉट से संबंधित है, तो बताओ किससे संबंधित है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो इसका जो संबंध है न्यूनतम समर्थन मूल्य का वो है कृषि वस्तुओं से। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न की दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? कौन से धर्म से? तो दिगंबर और श्वेतांबर का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। 41 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो ये कौन सी कोशिका करती है? 42 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये करती है नर्म अंतर्द्रव्यीय जालिका, चौथा ऑप्शन है 42 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो कौन सा है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डॉट डॉट होती है, तो कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य की जो अवधि यानी कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो बताओ कौन सी महासागर में स्थित है ये मेडागास्कर द्वीप? तो ये हिंद में। 45 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कि झांसी से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने। 46 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा शहर है ये स्थित है रावी नदी के तट पर। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 48वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो बताओ कौन है? तो कुश्ती से जुड़ा एक जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वो है जीतू राय। जीतू राय नहीं, विनेश फोगाट है, माफी चाहता हूँ गलत बताया। विनेश फोगाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का तीसरा ऑप्शन। 49वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो ये कौन सा दर्शन करता है? 49 का आंसर तो ये करता है न्याय दर्शन,
दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? बताओ कौन थे ब्रह्म सभा के संस्थापक? तो ब्रह्म सभा के जो संस्थापक थे वो थे राजा राममोहन राय। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।